आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के समक्ष आज कई बुद्धिजीवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोहित कुमार महतो, विभोर नागदवार, इंजीनियर राकेश टुडू, इंजीनियर कृष्णा मुरारी बेदिया, पवन कुमार बुलंद बेदिया, मनोज बेदिया तथा कई अन्य बुद्धिजीवियों के नाम शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो तथा अन्य नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान की सराहना की। मंच का संचालन राजकिशोर महतो ने की। गौरतलब है कि इस बैठक के माध्यम से आजसू पार्टी ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आ, आगामी दिनों में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी इसी तरह की संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जा सके और संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जा सके। कर रही है पार्टी ने, जैसे आप सभी लोगों के सामने हम सभी लोगों ने चुनावी परिणाम के बाद पार्टी महासभा के माध्यम से जो निर्णय लिया है कि पार्टी के का विस्तार का कार्यक्रम और पार्टी का सबसे निचला इकाई ग्राम कमेटी को फिर से दुरुस्त और पुनर्गठन करने का काम प्रदेश भर में चलेगा। आज दक्षिण छोटा नागपुर के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें इस अभियान में काम करना है, वो पदाधिकारियों की आज संयुक्त बैठक अभी थी और इस बैठक में आने वाले 7 दिन के अंदर में 9 तारीख तक में हम लोग ने इसको चरणबद्ध रूप से आगे ले जाने की तैयारी की है। प्रखंड स्तर के जो प्रभारी बनेंगे उनके साथ 9 तारीख को दक्षिण छोटा नागपुर के पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। अभी प्रमंडलीय बैठक चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एक केवल संथाल परगना हमारा छूटा हुआ है, संथाल परगना भी हमारा डेट आज आ जाएगा और उसको करने के बाद हम सीधे फिर नीचे आएंगे, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी को चयन करके उनके साथ फिर हम लोग आगे पंचायत और गांव तक कैसे जाए, ये तैयारी हमारी है, उसी की समीक्षा होगी। सर, बजट सत्र चल रहा है, कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट आती है, वो मूल्यांकन करते हैं कि राज्य और राज्य कोष का उपयोग और दुरुपयोग पर फोकस रहता है कि जिस मद पर जिस उद्देश्य के साथ जो फंड हम राज्य कोष के लिए एकत्रित करते हैं या उसका खाका तैयार करते हैं, उसका उपयोग जन उपयोगी कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, उसका एक बेसिक मूल्यांकन करके आपके सामने रख रहे हैं। आज भी एक मूल्यांकन उनका आया है पीसी के माध्यम से, कल जरूर उन्होंने बताया होगा। अब ये आईना है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार अपने पीछे कृत जो काम, जो बजटीय जो व्यवस्था थी और जिस बजट के ऊपर जो ये एक उंगली उठाना और आईना दिखाना दोनों होता है कि आप इससे किसी कोई अगर एक दल के इधर मैं दल के हैसियत से मैं अगर आपको ये कहता हूं कि आपने इस फंड का दुरुपयोग किया है, तो ये हो सकता है कि दलीय आधार पर ये बातें कही जा रही है, लेकिन तथ्य के साथ ये जो आता है, तथ्य के आधार पर वो बातें करते हैं। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन वो आपका डाटा पेश करते हैं। बेसिक डाटा आपका आ गया है। हम सरकार की बातों को हम लोग महामहिम के माध्यम से किताब में जो तैयार करते हैं वो वहां पर हाउस में आता है और उसको पढ़ा जाता है, सरकार के संकल्पों को पढ़ा जाता है। लेकिन सरकार के संकल्प में सरकार कहाँ खड़ी है, ये रिपोर्ट आपको बताता है। सर, राज्य में विपक्ष के रोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष में सदन में भी और सड़क पे भी पक्ष के सामने कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि चाहे जैक में जो पेपर लीक हुआ या फिर जो हजारीबाग में हिंसा हुई या फिर जो दिल्ली में महादुष्कर्म हुआ, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ना तो सदन में उठा पा रहा है अच्छे से, ना ही सड़क पर कोई कुछ कर पा रहा है। आप भी विपक्ष में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है, विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इश्यूज ये है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इश्यूज राज्य को कमजोर करते हैं। कभी कभी हम लोग राजनेता के रूप में केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं बार करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी है, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। राज्य की एक छोटी घटना, आपराधिक घटना कुछ भी घटता है, उसमें उनका वेदना है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है कि सरकार में और सरकार चलाने वाले में राज्य के आम लोगों के लिए वेदना बनी रहनी चाहिए और जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, जो नौजवानों का नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है, उनकी तैयारी का नुकसान होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से, एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाती है। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं तो आप मुखिया
जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे की ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इश्यूज को रखा या विधायक के इश्यूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि है, एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि है, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि है, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के प्रति अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग या सब उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का अब जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम।